कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल आधारा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर पुत्र नहीं पारा, सुमर सुमर नर पुत्र नहीं पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर पुत्र नहीं पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर पुत्र नहीं पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर पुत्र नहीं पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। तुलसीदास जी कहते कलयुग में केवल नाम आधार है। हम भी नहीं कह रहे, तुलसीदास जी केवल नहीं कह रहे, भागवत में भी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। केवल कलयुग में नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और मेरे पागलो, आप कहोगे गुरुजी राम 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 कहने से क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, हम तुम्हें गालियां ही दें तो क्या हो जाएगा? हैं महाराज, गाली दोगे हमें गुस्सा नहीं आएगी? जिस प्रकार गाली देने से तुम्हें गुस्सा आ जाएगी, वैसे ही राम राम पुकारने से प्रभु श्री राम की भक्ति हृदय में आ जाएगी। बोलो सीताराम। देखो ऐसे दूसरे प्रकार से समझो। आप ही बताओ, अग्नि का काम क्या है? जलाना, हाँ या ना? अच्छा, कोई धोखे से हाथ डाल दे तो ऐसा तो नहीं कि अग्नि छोड़ देगी, माए चलो अगली बार जला लेंगे, अब गलती मत करना, ऐसा तो नहीं है। अग्नि का काम क्या है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, जहर का मारना है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कोई धोखे से पिलाए जहर कह दे चलो एक बार छोड़े दे रहे, दोबारा मत गलती करना, ऐसा तो नहीं। जहर का काम क्या है? जैसे अग्नि का काम जलाना, जहर का काम मारना, वैसे ही राम नाम का काम तारना है। और हम नहीं कह रहे, इसीलिए पांचवी भक्ति राम जी माता सबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अच्छा महाराज, ऐसा कोई उदाहरण है जो आज तक किसी ने नाम जप किया हो और भगवान प्राप्त हो गए? अनेक है। पहला उदाहरण सुनो। कौन? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक वाल्मीकि जी। दूसरी घटना, यहीं दिल्ली के पास में हमारा एक चेला रहता था, चंगीलाल। सत्य घटना, बहुत पुरानी घटना हम आपको बता रहे, नाम चंगीलाल जरूर कह रहे, पर एक किसान की घटना है, कलयुग की। कलयुग में ब्रज क्षेत्र में रहने वाला एक किसान साधारण था, गाय चराता था, उनकी सेवा करता था। एक दिन एक रास्ते में महात्मा मिल गए, चरण पकड़ लिया, महाराज आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दीजिए। महात्मा बोले कल्याण हो। हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज
हम भजन कीर्तन कुछ जानते नहीं, आपकी कोई कृपा हो कुछ भजन हमें प्राप्त हो जाए। महात्मा ने कहा कोई ज्यादा तो नहीं, गोपाल जी कहा करो, भगवान का नाम है गोविंद जी गोपाल जी, गोविंद जी गोपाल जी, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, सीधा साधा आदमी गांव का रास्ते में गया, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, अनपढ़ था बेचारा, लेकिन गायों को देखने के चक्कर में नाम भूल गया। उसने गोपाल जी नाम तो भूल गया, उसे याद इतना ही रहा गोपाल जी की जगह गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसे बड़ी देर से ध्यान आया गप्पू जी, उसने कहा यही नाम है। घर पर आया, पत्नी बोली खाना खा लो, बोला गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसने सोचा खाना खाएंगे फिर ना भूल जाए, बड़ी मुश्किल से तो याद आया। पत्नी बोली पागल हो क्या, आप ये जब से आए हो तब से गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी कह रहे हो, भोजन कर लो बाद में कह लेना गप्पू जी गप्पू जी। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा चुप हो जा, नाम भूल जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, चुप हो जाते हैं, खा ले गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पत्नी ने कहा महाराज तुम्हारे बदले हम बोल देते हैं, तुम भोजन कर लो। तो उसने मंत्र जाप करते ही समय गप्पू जी गप्पू जी जब तक हम भोजन करें गप्पू जी तब तक तू कहती रहे गप्पू जी गप्पू जी। बेचारी पत्नी भी सीधी सादी, पत्नी कहने लगी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भोजन हुआ, अब इसने कहा एक काम करो हमारा मंत्र हमें दे दो। पत्नी ने कहा लो ले लो गप्पू जी। अब तो ये वही सुबह शाम दिन रात गप्पू जी भगवान का नाम ले कीर्तन करें, गप्पू जी जपे। एक दिन वहीं वृंदावन की गोवर्धन की तलैटी के किनारे आहा बैठ गया। बैठा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ विहार करने के लिए आए। श्री रुक्मणी मैया को साथ में लेकर कहा देखो इस ब्रिज में हमारा एक बड़ा प्यारा भक्त रहता है तो भोला भाला बहुत प्यारा है। अच्छा, रुक्मणी जी ने देखा एक शिला के ऊपर एक फटा सा कपड़ा पहने हुए कोई आदमी बैठा है और जाप कर रहा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो भगवान से मुस्कुराती हुई रुक्मणी जी बोली महाराज ये किसका नाम जाप कर रहा? भगवान मुस्कुराते बोले अपना ही नाम है। तो रुक्मणी जी बोली महाराज क्षमा करना, हमने आपका सहस्त्र नामावली पढ़ी, बड़े बड़े आपके वेदों को सुना, आपके मंत्रों को सुना, नामावली को सुना, उसमें कहीं गोपाल जी तो है पर गप्पू जी नाम नहीं है। भगवान बोले अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो जाके पूछ लो। रुक्मणी जी पूछने आई भैया ये तुम किसका नाम जप कर रहे? उसने इशारा कर दिया कि हमें बीच में डिस्टर्ब ना करो वरना हम भूल जाएंगे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। रुक्मणी जी बोली अरे भाई उंगली मत हिलाओ, हमें बताओ ये किसका नाम है? उसे बड़ी गुस्सा चढ़ी, मुस्कुराते हुए बोला गप्पू जी तुम्हारे खसम का नाम गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगो हाँ हाँ। रुक्मणी जी ने दौड़ लगाई। भगवान बोले क्या हुआ? अरे रुक्मणी जी बोली ये तो बहुत खतरनाक भक्त है। भगवान बोले क्या बात हुई? अरे बोले वो तो हमें पहचान गया। बोले क्या पहचान गया? अच्छा उसने तो कहा था गुस्सा में बार बार डिस्टर्ब कर रही थी तो उसने कहा था तुम्हारे खसम का नाम। रुक्मणी जी को लगा कि इसने हमें पहचान लिया कि हमारे खसम जिनका नाम ले रहा वो ही है। रुक्मणी जी बोली महाराज बहुत खतरनाक भक्त है आपका। रुक्मणी जी बोली महाराज पर एक बात बताओ, क्या ये आपका नाम कब पड़ा? भाई गोविंद गोपाल नाम पढ़ने के पीछे कथा है, पर ये गप्पू जी नाम कब पड़ा? भगवान बोले वैसे तो ये नाम है नहीं कहीं, लेकिन एक बार मैया ने 2 मक्खन के बड़े बड़े लौंदा रखे, हमको गोद में बैठाए लो, जाए समय पे गोद में बैठाओ। सोई मैया जब दाएं बाएं देखने लगी, एक बड़ो सो माखन को लौंदा हमने मुंह में गप उड़ाए लो, बाई दिन हमारो नाम गप्पू जी पड़ गो। बाई दिन हमारो नाम गप्पू जी पड़ गो।
रुक्मणी जी बोली महाराज आज आपका प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया। भगवान बोले क्या देखा? मुस्कुराती हुई श्री रुक्मणी जी बोली बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपके नाम कीर्तन को गा रहे, सहस्त्र नामा बलि गा रहे, पर एक झलक नहीं दिख रही। धन्य है आप और धन्य ही किसान, ये आपका सच्ची शुद्धा से गप्पू जी नाम ले रहा और आप उसके दर्शन करने हर बार चले आते हैं। यह मंत्र जाप की निष्ठा का परिणाम है। मेरे प्रिय जना, जो मंत्र जाप निष्ठा पूर्वक करेगा उसको परमात्मा प्राप्त। इसलिए सबरी माता से राम जी ने कहा मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। श्री राम जय राम बोलो।